सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी के विषय की। प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी धुआंधार एक आंदोलन और जिस तरह का प्रचार कर रही हैं उस विषय पर जो वो महिलाओं को लेकर कर रही हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कर रही हैं, उसमें कितनी राजनीति है, कितनी सच्चाई है और कितना उसका विरोध हो रहा है, कितना समर्थन मिलेगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो महत्वपूर्ण अतिथि मौजूद हैं और बात महिलाओं की है तो महिलाओं से ही चर्चा करना ज़्यादा ठीक है। हमारे साथ हैं कांग्रेस की नगर सेविका तुलिप मिरांडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट तुलिप मिरांडा। हमारे साथ हैं अंबिका दुबे, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, और तुलिप मिरांडा जी जिनकी सरकार महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र की सरकार में सहभागी हैं। दो अतिथि, दो बातें आप तक पहुंचाने का एक प्रयास। तुलिप जी, प्रियंका गांधी एक तो बड़ी शख्सियत, गांधी घराने का चश्म चिराग, वो उतरती हैं उत्तर प्रदेश में मकान लेती हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं। उत्तर प्रदेश के आंदोलनों में अब नए सिरे से प्रियंका गांधी छाई हुई हैं। उन्होंने एक घोषणा की है, 40% महिलाओं को वो कांग्रेस से टिकट देंगी। क्या कांग्रेस इस स्थिति में वहाँ पर है कि पूरे चुनाव अकेले लड़ सके? पहले तो इस पर बात करते हैं। और 40% महिलाएं, क्या एक राजनीतिक पासा नहीं माना जाए? देखिए, जितना मैं प्रियंका गांधी जी को समझती हूँ और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन कांग्रेस में रहने के बाद में है, मैं एक ही समझती हूँ कि वो मेरे लिए झांसी की रानी के अवतार में यूपी में उतरी हुई है। उत्तरांचल का जो भाग है उन्होंने इस प्रकार से हाथ में संभाला हुआ है और आज उनका जो डिक्लेरेशन है कि 40% वो महिलाओं को वहाँ पर उतारेंगी, हमारे लिए एज अ लेडी, आज अगर मैं महिला नहीं होती और आज मुझे उस आरक्षण के द्वारा टिकट नहीं दिया जाता तो शायद आप मुझे इस शो पर इनवाइट नहीं कर पाते थे। आज अगर मैं कॉरपोरेटर महाविकास आघाड़ी के सरकार में नहीं होती तो आप मुझे यहाँ पर इनवाइट नहीं करते। यही मेरे लिए बहुत ही अभिमानास्पद बात है कि आज प्रियंका गांधी जी ने जो स्टैंड लिया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह के हालात रहे हैं, जिस तरह की स्थिति रही है, जिस तरह से उन्होंने कमान हाथ में ली है और जिस दिशा में वो जा रही है, तो देयर इज़ अ फैंटास्टिक ब्राइट फ्यूचर फॉर द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश। और उसकी नींव आज प्रियंका गांधी जी ने 40% जो उन्होंने रिजर्वेशन फॉर विमेन उन्होंने लाया है इन उत्तर प्रदेश, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। एंड डेफिनेटली हम यूपी में ऐसा कुछ कर दिखाएंगे जो पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस की जो चाल रणनीति है यूपी में उस पर गर्व करेगा। चलिए देखते हैं उस पर क्या नतीजे आएंगे। वो तो बहुत कल की बातें हैं। योगी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर, और आप उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश, आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चे से भी जुड़ी हुई हैं। आपने उत्तर भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखा है। अंबिका जी, आप बताएं कि ये प्रियंका गांधी का ये 40% महिलाओं को टिकट देने का जो फैसला है, जो एक रणनीति उन्होंने बनाई है, इसके क्या परिणाम आएंगे? क्या महिलाओं का आकर्षण कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा, या भारतीय जनता पार्टी भी इसको कुछ अपने तरीके से भुनाने का प्रयास कर सकती है? सलमान जी, सबसे पहले नमस्कार कि आपने मुझे इतने अच्छे टॉपिक पे बुलाया है चर्चा करने के लिए। मैं प्रियंका गांधी जी का
स्वागत करना चाहूँगी, इतना अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन काश डिसीजन दिल से लिया होता, उन्होंने दिमाग से लिया। कांग्रेस की सरकार पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है, कांग्रेस आज एक नई पार्टी नहीं है, बहुत सालों राज किया है कांग्रेस पार्टी ने। तब उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया, कितने % आरक्षण दिए, या जो पिछला 2017 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया था, कितने 11 महिलाओं को केवल सीटें दी गई थी। आज वो 40% की बात कर रही हैं, केवल इसलिए क्योंकि आज उनकी नैया मझधार में फंसी हुई है। आज कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है और इसलिए अब वो एक उनका जो आखिरी दांव है, जो महिला को लेकर खेलना चाहती हैं, वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये पूरा फ्लॉप गेम है। बीजेपी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी बहुत टाइम से काम कर रही है। पिछले 7.5 साल में अगर आप उठाकर देखें तो बीजेपी ने केवल महिला सशक्तिकरण के लिए इतने काम किए हैं कि हमें किसी महिला को जाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। हर महिला अपने में प्राउड फील कर रही है कि वो बीजेपी सरकार में है और वो उन सबका फ़ायदा ले रही है जो बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए किया हुआ है। तो ये उनका टोटली एक फ्लॉप गेम है जो वो इलेक्शन के लिए दांव खेल रही हैं, वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगी। महिलाओं को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत या अनधिकृत जो भी है एक ये भूमिका है कि इसमें राजनीति हो रही है। तुलिप जी, आप बताएं कि जितनी बातें अंबिका जी कह रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सचमुच में कांग्रेस की केंद्र में जब भी बात होती है तो 70 साल होता है। हालांकि कुछ विपक्ष के कार्यकाल को निकाल दिया जाए तो लंबे समय तक कांग्रेस की शासन पूरे देश में रहा है, पर वो उतना नतीजा नहीं निकल पाता। आखिर महिलाओं को आरक्षण देने का 40% महिलाओं को देने की बात कोरी राजनीति क्यों न मानी जाए? अगर बीजेपी ये आरोप लगाती है तो कांग्रेस किस तरह से उसके जवाब देगी? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरी सहयोगी का, जिन्होंने प्रियंका गांधी जी के प्रस्ताव को इतने अच्छी तरह से वेलकम किया है। मैं आशा रखती हूँ कि उनके पार्टी के थ्रू भी इस तरह के आरक्षण महिलाओं के लिए किए जाए तो इस देश की बड़ी उन्नति होगी। और उन्नति के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अगर आप कहते हैं तो दिखावा है, तो इसको मैं टोटली ऑब्जेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री, लेडी प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी जो महाराष्ट्र की थी, हमारा गर्व है, उसको भी लेडी स्पीकर, फर्स्ट लेडी स्पीकर वॉज अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि बार बार जब भी प्रगति, महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट जब भी आया है, बात आई है, तो उसको कांग्रेस ने हमेशा ही बढ़ावा दिया है। आज प्रियंका गांधी जी एक उसमें जोड़ना चाहेंगे, एक कांग्रेस कार्यकाल में ही देश को पहली मुख्यमंत्री, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी जी रही हैं। तो अब वो कांग्रेस ने दिया, मजबूरी में दिया, सीटिंग अरेंजमेंट में दिया, किस लिए दिया, एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन आपकी बात में दम है कि भाई पहली बार राष्ट्रपति भी कांग्रेस के शासनकाल में आया, स्पीकर भी महिला पहली बार कांग्रेस के शासनकाल में आई, और राष्ट्रपति, गवर्नर, काफ़ी कुछ दिया है। लेकिन सीटें देने के मामले में, विधायकों की संख्या बढ़ाने के मामले में क्यों पीछे रही इतने साल तक, सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उठ रहा है कि इससे पहले क्यों नहीं ये किया गया। एक व्यक्ति को दे दिया, जिम्मेदार पद पर बिठाया, इसका तो खैर सम्मान होना चाहिए, लेकिन विधायकों को देना, हर राज्य में इस तरह की रणनीति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, मैं समझती हूँ जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की रणनीति अब रची जा रही है, और प्रियंका गांधी जी के आने के बाद में जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से वो झांसी की रानी की तरह हर एक क्षेत्र में यूपी के उन्होंने इस प्रकार से अपना कहर मचा दिया है। मैं तो कहूँगी कि ये तो कहर है। इतनी डर गई है बीजेपी सरकार कि जहाँ वो जाती है उनको रोक लगाती है, बिना डरे, बिना झुके। इसके लिए मैंने उनकी तुलना झांसी की रानी की तरह से की है कि तलवार निकालकर हमारी प्रियंका गांधी जी सबका सामना करते हुए, हर मुश्किलों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते जा रही है। उनको रोकना नामुमकिन ही नहीं है, बहुत ही असंभव चीज़ होने वाली है बीजेपी के लिए। और ये आने वाले आपको इलेक्शन में, आपके ये जो चुनाव है उनमें आपको ऑटोमेटिकली जो उन्होंने आरक्षण का घोषणा किया है उसके द्वारा आपको रिजल्ट के बाद में आपको दिखाई देगा कि आज पूरे भारत की NSUI हो, यूथ हो, महिला हो, हम सब की प्रेरणा स्तंभ प्रियंका गांधी जी हैं। और यूपी में उनको कमान देने के बाद में जो जो बदलाव हमको दिखाई दिए, हम उसको हमको बहुत गर्व होता है। और प्रियंका गांधी जी को हम एज फ्यूचर ऑफ यूपी आज हम लोग देख रहे हैं, टू ब्रिंग अबाउट अ वेरी गुड चेंज
जो एक्सपेक्टेड है यूपी की जनता, जितनी भी आज भले बीजेपी की सरकार वहाँ पर हो, लेकिन जो जो काम वहाँ पर प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। वो आपको आने वाले समय में डेफिनेटली 101% दिखेगा। अंबिका जी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के, महिलाओं के खिलाफ उन्हें सताए जाने के भी पिछले पंचायत चुनाव में भी इसी तरह के देखा गया था। एक महिला के साथ में जिस तरह की वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता थी। तो महिलाओं के इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के से कोई तो चूक हुई होगी, जो प्रियंका गांधी को इस तरह का एक आक्रामक रुख अख्तियार करना पड़ा। वो भी इसके फ़ायदे और नुकसान को समझती होंगी कि भाई 40% अगर महिलाओं की सीटें आरक्षित कर दी जाएं तो बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी इस दाव को? सलमान जी, प्रियंका जी को जहां इलेक्शन लड़ना है, जहां की उनको जिम्मेदारी दी गई है, वहां के वो केस देखती हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप केसेस हैं, लेकिन उन्होंने कभी वहां का दौरा नहीं किया, वहां के पीड़ितों से नहीं मिली। वो केवल यूपी में घूमती हैं, वो सिंपैथी दिखाने जाती हैं। रियल में आप क्या करते हो वो देखो। आज इलेक्शन है, वो भीड़ इकट्ठा करती है, मीडिया इकट्ठा करती हैं कि मैंने अपने आप को दिखाया, मैं पीड़ितों के लिए एक सहयोगी बनी। बट जहां उनकी सरकार है वहां उन्होंने क्या किया, किसके लिए आवाज़ उठाई? छत्तीसगढ़ में रेप केस हुआ, वो गई। वो राजस्थान में इतने सारे केसेस हुए, रेप केसेस, वो वहां पर एक भी बार दिखी, मीडिया एक भी बार गई? वो केवल एक मीडिया को दिखाने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए वो ऐसा कर रही हैं। जबकि पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है। आज अगर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा महिला को टिकट दिया है कैबिनेट में, पूरे जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से कैबिनेट में बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने महिला कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई है, जिसमें वुमेन्स की संख्या 11 है, वरना कांग्रेस सरकार में 11 संख्या कभी नहीं थी। आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उदाहरण दिए, अच्छा है। अगर वहाँ पर हो रहे हैं इस तरह के कांड तो उसका विरोध होना चाहिए। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उतरती हैं तो राजनीति है। आखिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैडम उन्हें, आपकी स्मृति ईरानी को, निर्मला सीतारमण को या अन्य महिला नेताओं को जाने से किसने रोका है? आखिर वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं गए? सलमान जी, ऐसे लोगों, मतलब जब हाँ, राजनीति है तो दोनों तरफ राजनीति है तो राजनीति में जहां जो रखा गया है, हम सब अगर उतरकर उसमें आएंगे तो हमें वो पीड़िता को न्याय दिलाना है, ना कि मीडिया में दिखावा करना है। हमें किसके साथ क्या गलत हुआ उसको हमें न्याय दिलाना है। न्याय दिलाकर आगे ऐसा ना हो उसके लिए हमें कहीं प्रयास कहीं करना महिलाओं है। के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। सरकार किसी की भी रही हो, इससे पहले इंदिरा जी की सरकार रही होगी, अटल जी की सरकार रही है, मोदी जी की सरकार है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले अगर किसी भी सरकार में बढ़ते हैं तो किसी एक स्थान को या वहाँ के लोगों को दोषी ठहराना ठीक नहीं होता। पर उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की जब बारी आती है तो आज प्रियंका है, ठीक है, प्रियंका गांधी का उतरना उसे राजनीति माना जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं महिला संगठन या राजनीतिक दल से जुड़ी हुई महिलाएं उस पर आक्रामक भूमिका क्यों नहीं लेती हैं? कहाँ कमी रह जाती है? अंबिका जी। सलमान जी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की संख्या बढ़ाया है। महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने कार्य उठाया है कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, उनका चाहे बिजनेस लोन हो, उनके लिए इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं। केवल इसीलिए अगर महिला सशक्त होगी, वो घर में डर के किसी से दबकर नहीं रहेगी। तो हाँ, हम ये है कि हम हर जगह हर महिला के साथ नहीं खड़े, लेकिन हम उनको सशक्त तो बना सकते हैं कि वो अपने दम पर कुछ कर सकें और आवाज़ उठा सकें। पहले की महिलाएं दबी हुई थी, डरी हुई थी, लेकिन आज की महिलाएं वो सशक्त हैं, आज वो डरी नहीं हुई हैं। और पिछले 7.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने ये पूरा ध्यान दिया है कि महिलाएं खुद में सशक्त हो। अब अगर हम सब सड़क पे ही उतरेंगे तो उनके सशक्तिकरण के लिए हमें सड़क पर नहीं उतरना है, कुछ ऐसा करना है कि वो खुद में कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल पाए, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाएं और दूसरों के साथ गलत ना होने दें। तो बीजेपी का ये प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले 7.5 साल के कार्यकाल में किया हुआ भी है, और उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए, उनको इतनी सिक्योरिटी दी जाए कि उनके साथ ऐसा ना हो। तुलिप जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? कि पहले तो मैं ये एक बात कहूँगी कि मैडम अपना खुद का स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि एक तो वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं गई हैं।
अब वही कहती है कि हमको सड़क पर उतरने के बजाय उनके सशक्तिकरण का काम करना चाहिए, हमारी योजनाएं हैं। तो कांग्रेस की योजनाएं नहीं थी? कांग्रेस की हर एक योजना को नया नाम देकर बीजेपी ने न्यू पैकेजिंग करके पब्लिक में जनता जनार्दन को बताया है कि ये हमारी योजनाएं हैं। ये योजनाएं पहले भी थी। महिलाओं को सशक्तिकरण अगर नहीं किया जाता था तो आज इस देश की हाईएस्ट लेवल की IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, कलेक्टर्स ये महिला नहीं होती थी। पहले मैं ये बता दूं कि एजुकेशन पे, शिक्षण, मेडिकल एड्स हो, जो भी सुविधाएं हैं वो कांग्रेस सरकार के वक्त भी मौजूद थी। इसके बावजूद कांग्रेस को लोगों ने नकारा क्यों? अगर इतना कुछ कांग्रेस ने दिया हुआ है तो कांग्रेस को नकारने के पीछे के क्या कारण रहे, और कांग्रेस अब किस दम पर फिर खड़ी होने का दावा कर सकेगी? देखिए, झूठे का बोलबाला, मैं तो ये कहूँगी कि जो जुमले से पूरे देश को आज ये जो कार्यकाल में ये जो झूठ बोल कर वो झूठ का घड़ा कभी ना कभी भरना है। तो मैं समझती हूँ कि ये झूठ का घड़ा अब की बार फूटेगा। उत्तर प्रदेश लोगों को उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगा, और ये प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में होगा। इसको मैं 101% की आपको गारंटी देती हूँ कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये घड़ा वहीं पर फूटेगा। और अगर प्रियंका गांधी का दाव भी इस बार भी फेल हो गया तो फिर क्या कांग्रेस के पास बचेगा क्या? क्योंकि देखिए आखिरी एक उम्मीद लग रही है प्रियंका गांधी, और अगर ये चल गई तो ठीक, अगर न चली तो मुझे नहीं लगता है कि चल गई या नहीं चल गई ये ऐसी कोई बात होती है, क्योंकि कांग्रेस ये एक परिवार है, ये संगठन नहीं है, ये परिवार है। और हमारा हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का सिपाही है, इस परिवार का सदस्य है। और हर जोड़ से पहले तो मैं ये नेगेटिव बात कभी नहीं करूँगी कि ये नहीं चलेंगी, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो फिलहाल तो इतने जोर से चल रही है कि बीजेपी की नींव उत्तर प्रदेश में हिला के रख दी है। अंबिका जी, ये प्रियंका गांधी के उतरने का उत्साह, अगर ज़मीन के सबसे छोटी इकाई है, एक स्थानीय इकाई जो मुंबई महानगर पालिका की है, सोनिया जी अगर वहाँ पर हैं तो लोकसभा में है, और उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, आपके जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, एक नगर सेविका के भीतर तक वो जोश आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी में वो जोश है क्या? क्योंकि उन्हें बचाना है। दूसरी तरफ से आक्रामक प्रचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने आप को बचाए रखने की रणनीति करनी है, और महिलाओं का मुद्दा अगर आ जाएगा और प्रियंका जैसी महिला अगर अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी महिलाओं को, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तब आप जैसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को कैसे बचाव कर पाएंगी? सलमान जी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा पहला स्थान दिया हुआ है। वो उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन, प्रियंका जी हर बार, पिछले साल इलेक्शन में भी प्रियंका जी बहुत ज़ोर शोर से आई हुई थी। उन्होंने ये दिखाया था कि उनको करना है, वह यूपी को जिताएंगे ये, लेकिन नतीजा हम सबको पता है कि कांग्रेस का वहाँ पे क्या अस्तित्व रहा। पिछले साल बिना ताम झाम किए, बिना शोरगुल के बीजेपी शांति से महिलाओं के लिए जो करती है उसका हमें ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, हमें रिजल्ट दिखता है। पिछले इलेक्शन में 43 टिकट दिए गए थे, 43 सीट दी गई थी महिलाओं को, तो जिसमें से 35 हमारी महिलाएं जीत कर आई हैं, और वो हैं कैबिनेट जहां पर हम उनको दिखा सकते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ मुंबई में भी है कि महिला भारत, केवल हम मुंबई, यूपी या महाराष्ट्र की बात ना करें, अगर हम पूरे देश की बात करें तो बीजेपी ने हमेशा महिला को आगे रखा है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। इन्होंने सही कहा मेरे सहयोगी ने कि परिवार है वहाँ पे। इंदिरा गांधी जी थी, सोनिया गांधी जी थी, आज प्रियंका गांधी हैं। कोई एक नया नीचे से एक जो जुझारू कार्यकर्ता होते हैं वो ऊपर नहीं आए हुए हैं। वहाँ परिवार चलता है कि किसका परिवार है। बीजेपी में संगठन परिवार है। यहाँ हम बीजेपी के परिवार है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हमारा संगठन का रिश्ता है। तो यहाँ महिलाओं को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर 10 पुरुष हैं तो उसके आगे जो भी महिलाएं पीछे नहीं रहती हैं, आगे रहती हैं। मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगी प्रियंका गांधी जी का। उन्होंने जब ये प्रेस किया था तो एक सज्जन ने पूछा उनसे कि अगर कोई एमएलए अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को खड़ा करते हैं तो ये रहेगा या कुछ अलग टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है।
तो मतलब खेल तो गेम तो वही हुआ, आप पब्लिक को दिखा रहे हो महिला खड़ी है, लेकिन आपके ही वो नेता हैं, वो अपनी जगह अपनी ये तो हर पार्टियों में चल रहा है, हर पार्टियों में हर चलता पार्टी है, में चल लेकिन रहा है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उन महिलाओं को आगे लाइए ना जो नीचे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो ये सारी पार्टियों के लिए करना होगा, क्योंकि हर जगह पर अगर इसी तरह के अगर उसमें काबिलियत है उस शख्स में, और उसकी पत्नी में, उसकी बहन में, उसके बेटी में अगर ये काबिलियत है और वो आती है, तो अब तो सब कुछ स्वीकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर यहाँ थे तो परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। पिछले इतने साल के शासन में क्या महिला इतनी कारगर नहीं रही कि उनको आगे लाया जाए? आज 40% क्यों? देखिए, आप जब हम महिला और जब हम महिला 50% है, जब हम महिला 50% नेता हैं जो परिवार में कोई ना कोई नगर सेवक रहा हो, उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम महिला वैसे भी 50% है, तो 40% क्यों? 70%? आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो 70% क्यों नहीं? तो मतलब मर्दों को तो आप घर बिठाना चाह रही हैं। अंबिका जी, फिर तो मर्द घर बैठ जाएंगे, पता चला कि सारे के सारे जितने मर्द हैं की बात कर रहे हैं। जी, मैं आपके इस मुद्दे पर मैं बोलना चाहूंगी जी कि कांग्रेस की जो 29 नगर सेवक आज मुंबई महानगर पालिका में है, उनमें से 19 महिला है और 11 पुरुष। तो यही आपको सिद्ध करवाता है कि महिलाओं की, आप लोगों की सीटें ही घट गई हैं, उसमें महिलाएं जीती। क्योंकि देखिए 50% आपकी 227 सीटें हैं, 227 में से 50% महिलाओं को आरक्षित हैं, और महिलाओं की सीट पर पुरुष तो लड़ नहीं सकते, लेकिन पुरुषों की सीट पर महिलाएं लड़ रही हैं, तो 2-4 सीट इस तरह से भी बढ़ गई है। और उसमें आपके पास में 29 नगर सेवक ही बचे हैं, उसमें 19 महिलाएं हैं। काबिले तारीफ हैं, क्योंकि उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए वो जीत कर आई हैं। और जो भी जीत कर आई हैं, जितनी भी महिलाएं, 50% तो ऑलरेडी सभी में महिलाएं हैं। आपका परसेंट बहुत अच्छा है, तो पुरुषों के लिए तो सीख है। कांग्रेस के जो नगर सेवक के जो चुनाव हारे हैं जितने लोग, उनको सीख लेना चाहिए कि अगर ना जीत पाए तो भाई महिलाओं को आगे करें और महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाएं और प्रियंका जी की बात को माने। यहाँ पर बेहतर हो सकता है। तो आपकी सीटें तो फिर बड़ी खतरे में आ जाएंगे अंबिका जी। नहीं, हमारी सीटें हम यहाँ पर मैं उन्हीं की बात को अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 25 लोगों हैं, स्ट्रेंथ उनकी 25 की है, लेकिन उनमें सिर्फ 3 महिलाएं हैं। प्रियंका जी स्टेज पर भाषण देती हैं, 10 लोग में केवल 3 महिलाएं बैठी हैं। तो अगर आप महिला सशक्तिकरण को जोर दे रहे हो तो पहले बैकग्राउंड तो चेक करिए। शायद वही चाह रही हूँ, 40% जीत कर आएंगी तो स्टेज पे वो बैठेंगी ही नहीं। पीछे क्यों कांग्रेस में महिला नहीं है, महिला कार्यकर्ता नहीं है, केवल भीड़ दिखाने के लिए महिलाओं को दिखाते हैं, और एक्चुअल जब स्टेज की बात होती है तो पदाधिकारी भी उन्हें करना चाहिए। पदाधिकारी भी आपके यहाँ कितने लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटियां बनती है उसमें कितने लोगों को बनाया जाता है? देखिए, महिलाओं को लेकर एक टैबू है, एक बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है कि वो सारी पार्टियों ने क्या किया है, महिलाओं को एक नई दुकान बना दी जाती है। महिला कांग्रेस, महिला मोर्चा, महिला, ये एक पद देकर एक तरफ कर दिया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको मुख्य धारा में रखा जाए। तो प्रियंका गांधी के उस निर्णय को 40% वाले को इसीलिए शायद लोगों का समर्थन मिल सके कि वो सीधे चाह रही हैं कि पार्टियां उनको टिकट दें। आपकी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी भी शायद उसका जवाब दे उसी तरीके से, हो सकता है। तो आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को भी कोशिश करनी चाहिए, इस तरह के ज़मीनी कार्यकर्ता, आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग भी दबाव बनाएं कि भाई ज़मीनी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाए। इस दिशा में आपकी तरफ से क्या किया जाएगा, आप चाहेंगे? और प्रचार वगैरह में जाएंगे उत्तर प्रदेश? जरूर, जहां मुझे तो जहाँ महिला की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, वहां पर कांग्रेस ने 40% वाली कोई महिला उतार दी हो। कांग्रेस ने आज इलेक्शन के लिए दांव खेला। ये 40% आरक्षण आज क्यों? इलेक्शन से 2 महीने पहले क्यों नहीं? इतने साल शासन किया तो उसके पहले क्यों नहीं किया? ये वो पब्लिक देख रही, पब्लिक को पता है कि राजनीतिक दांव है, ये इलेक्शन के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक इतना समझेगी? इतना तो समझ, दो इलेक्शन के आपने इतने साल राज किया, आपकी सत्ता रही, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन बदलाव के लिए लोगो को लगे कि नहीं, प्रियंका गांधी ने बदलाव लाया है, शायद इस तरह से अचानक से इतना बदलाव नहीं होता है, वो सोच दिमाग में होता है, खेल धीरे-धीरे करके। खेल राजनीति का यही होगा कि लोग चाहेंगे, लोग इसे राजनीतिक हथकंडा भी कह सकते हैं, और हो सकता है कि लोग अपना भी लें कि भाई नहीं, प्रियंका ने सही किया।
ये तो उत्तर प्रदेश की जनता पे निर्भर करता है। आने वाले वक्त में इस पर क्या निर्णय होता है, कैसा इसका नतीजा देखने को मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दोनों महिलाओं का उत्साह इस बात को लेकर अच्छा है कि भाई वो चाहती हैं कि 40% महिलाएं अगर आती हैं तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और अंबिका जी का ये मानना है कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को प्रोत्साहित करती रही है और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अंबिका जैसी लोग भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव भी आ रहे हैं अंबिका जी, तुलिप जी आने वाले हैं मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी, आप लोगों को हम लोग एक प्रत्याशी के रूप में देखें, आप लोग जीतें, आप लोग समाज सेवा करें इस उम्मीद के साथ। लेकिन ये एक मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं होता, महिलाओं को लेकर लगातार सशक्तिकरण करते रहने की ज़रूरत है और इस विषय पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसी मामले में किसी से कम हैं। आपके पतिदेव भी कॉरपोरेटर रहे हैं, लेकिन ब्रायन मिरेंडा को जितना लोग जानते हैं, तुलिप मिरेंडा को उससे 1% लोग भी कम होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप काबिलियत है तो लोग अपने आप को प्रूव करते हैं। अंबिका जी आप भी इसी तरह से संघर्ष करती रहिए। DRV न्यूज़ आप लोगों के साथ है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के कल्याण की बात हो, कोई भी ऐसा विषय हो जो समाज के हित से जुड़ा हुआ हो, हमारा चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा। आप लोग दोनों आए, चर्चा में हिस्सा लिया, कई बातें रह गई हैं, ज़रूर आप लोगों के मन में होंगी। उन बातों को लेकर एक बार फिर हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आप जैसे और भी अतिथि शायद बदल जाएं, चेहरे बदल जाएं, लेकिन बातें यही रह सकती हैं। तुलिप जी आपने बहुत अच्छे से बातें रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में आने के लिए। अंबिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों खूब तरक्की करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों के संघर्ष, जिस तरह का भी संघर्ष होगा, DRV न्यूज़ आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी एडवोकेट तुलिप मिरांडा, जो मुंबई महानगर पालिका की नगर सेविका हैं। अंबिका दुबे जी भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हैं, उत्तर भारतीय मोर्चे से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, ये प्रियंका गांधी ने एक अपनी रणनीति के तहत तय कर दिया है। इसका परिणाम कैसा आता है, इसी पर हमारी नज़र रहेगी और देखते हैं कि प्रियंका गांधी का ये दाव कितना सफल होता है और इसकी काट के रूप में योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए आपको महिलाओं से जुड़े हुए किसी सवाल पर बात करनी हो, तुलिप जी से कुछ कहना हो, अंबिका जी से कुछ कहना हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। DRV न्यूज़ को आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।